पापा, तुम कैसे आ गए? लो, ये सारी गाड़ियां तुम्हारे लिए हैं। हमारी लिन परिवार की बड़ी बेटी बाहर निकलते समय छोटी इलेक्ट्रिक बाइक पर कैसे चलेगी? मेरे पोते को गिरना मत देना। पापा, तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? एक्साइलियन को अभी तक मेरी पहचान का पता नहीं है, तुम ऐसा करोगे? तो वह डर जाएगा। अगर उसने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुमने हमारे लिन परिवार के उत्तराधिकारी का पद छोड़ दिया और इस गरीब लड़के से शादी कर ली। तुमने अपना पसंदीदा मेडिकल रिसर्च भी छोड़ दिया और उसे हैचिंग के पहले अस्पताल में जाने के लिए पीछे से सपोर्ट किया। ऐसा करके क्या ये सही था? अरे, मैं यह सब हमारे लिन परिवार के बेहतर भविष्य के लिए कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो हम लिन परिवार हैचिंग अस्पताल में निवेश करेंगे और गोएक्साई-1 को डायरेक्टर बनाएंगे। सच में, पापा? बिल्कुल। क्या मैं अपनी बेटी को बाहर दुख उठाते देख सकता हूँ? धन्यवाद, पापा। अरे, धीरे से। इतनी बार प्रेगनेंसी चेकअप के लिए तुम अकेली आई हो। पति को क्यों नहीं बुलाया? वह काम में व्यस्त रहता है। यह छोटा काम मैं खुद कर लेती हूँ। गोएक्साई-1। यही तुम्हारी डिस्कशन मीटिंग थी। मैं तुम्हें इतना समझती रही। और तुम यहाँ दूसरी औरत के साथ बैठे हो। चलो पीते हैं। रुको मत, ज्यादा खाओ। देखो कितना खाना है। ज्यादा खाओ, मैं अभी लाया हूँ। एंड्रेन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, शराब और सिगरेट की गंध सहन नहीं कर सकती। तुम लोग बाहर जाकर खेलो। ढोंगी है, उसकी बात मत सुनो, हम पीते रहें। वो हमें भगा रही है। बहुत बुरा लगा। चलो हम चलते हैं। अरे मत जाओ, नहीं। एंड्रेन, तुम्हारी ग्रेजुएशन होने वाली है, अच्छे से पढ़ाई करो। अपनी थीसिस पर ध्यान दो, इन बेकार दोस्तों के साथ मत घूमो। तुम हो कौन जो मुझे समझाओगे? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जब तुम ग्रेजुएशन पूरी कर लोगे तो मैं तुम्हें हैचिंग अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी। तुम मेरी मदद करो, हैचिंग अस्पताल में मेरा भाई है। मैं किसी भी तरह से अंदर जा सकती हूँ। तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? गुआनरन, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, तुम्हारी भाभी। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम हमारे घर में मुफ्त खाते पीते हो, बस एक नौकरानी हो। मैं तुम्हारा सामान क्यों करूँ? मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे घर की हर जरूरत का ख्याल रखा है। तुम्हें लगता है मेरे बिना तुम्हारे भाई का कारोबार इतना आगे बढ़ पाता? अरे बस करो, यहाँ बकवास मत करो। मेरे भाई की बचपन की दोस्त जल्द ही वापस आ रही है। जब वह तुमसे तलाक ले लेगा तब तुम्हारी हालत खराब होगी। शेन यूएजी, आप आखिरकार वापस आ गई। किसी ने आपके न होते हुए आपकी जगह ले ली है। जो मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगी, लेकिन जो मेरा है वह एक दिन मेरे पास वापस आएगा। मिस शेन, आपका यह क्या मतलब है? मतलब यह कि मेरा भाई शेन यूएजी का है। क्या तुम घर पर खाना बनाते बनाते पागल हो गई हो? यह बात भी नहीं समझ पा रही हो? अनरान, तुम बकवास मत करो। मैं क्या बकवास कर रही हूँ? तुम और शेन यूएजी सच्चे प्यार में हो, वही। शेन यूएजी के विदेश में पढ़ने के दौरान तुमने उन्हें छीन लिया और मेरी भाभी की जगह ले ली। सच्चा प्यार। लिंजिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं और शेन यूए बचपन से जानते हैं। वे और उनकी माँ अभी विदेश से लौटे हैं और कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरेंगे। हाँ दीदी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। सिर्फ मुझे और लेले को बाहर भटकते देखकर जबरदस्ती यहाँ ले आया। आप चिंता न करें, जैसे ही हमें घर मिलेगा हम चले जाएंगे। आपको परेशान नहीं करेंगे। गु पापा, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? अच्छा बच्चा, बस दरवाजे के पास खेलना, दूर मत जाना। गु पापा, आप चिंता न करें। जाओ। लेले तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह तुम्हें पापा बुला रहा है और तुम कहते हो यह गलतफहमी है। गुज़िल युआन, मैं अभी गर्भवती हूँ और तुम अपने बेटे को साथ ले आए हो। लिंजिया, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेले वो है। लेले के पास कभी पापा नहीं था, इसलिए जियो युआन को देखकर उसे लगाव हो गया। माफ करना, यह मेरी गलती है। मैं अभी लेले को लेकर चली जाती हूँ। नहीं जाने दूंगी।
तुम लोग यही रहोगे। लिंजिया, मेरे पास भी मजबूरियां हैं। क्या तुम मेरी परिस्थिति को समझ नहीं सकते? बाद में मैं तुम्हें सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। समझ। तो फिर मेरी कौन समझेगा? जब तुम उन्हें जाने देना नहीं चाहते तो मैं चली जाती हूं। माँ, दर्द हो रहा है। ले ले। ले ले, तुम ठीक तो हो? माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ। ये कैसे हुआ? लिंजिया, क्या तुम्हें दवाई गलत लग गई? तुम एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रही हो। मैंने नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम हम माँ बेटे को जाना चाहती हो, लेकिन तुम एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लिंजिया, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझ पर निकालो। ले ले तो बस एक बच्चा है। मैंने कहा मैंने नहीं किया। वह खुद भाग कर आया और गिर गया। लेले हमेशा से समझदार और शांत रहा है। वह कभी भी बिना वजह भागता नहीं है। लेले, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पास बस तुम ही हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम एक बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? ज़िऊ युआन, मेरा पेट। ज़िऊ युआन, मेरा पानी टूट गया है। लिंजिया, तुम ठीक तो हो? गलती मानने के बजाय रोने का नाटक कर रही है। क्या बात है? खून, लेले के नाक से खून आ रहा है। जल्दी उसे अस्पताल ले चलो। क्या हुआ बेटा? बेटा, जल्दी करो। हेलो, 120। यहाँ एक प्रसूता को पेट में दर्द हो रहा है। कृपया जल्दी आइए। गुज़िऊ युआन, वह आदमी जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारी सबसे जरूरत के वक्त तुम्हें अकेला छोड़ गया। तुम अब भी किस चीज की उम्मीद कर रही हो? पापा, मुझे बचाओ। डरो मत, डरो मत। पापा, मेरा बच्चा, मुझे डर लग रहा है। बकवास मत करो। तुम चिंता मत करो। मैं कभी नहीं होने दूंगा तुम्हें और बच्चे को छोड़ूंगा। परिजन बाहर इंतजार करें। तुम चिंता मत करो। हिम्मत रखो बेटी। ये गुज़िऊ युआन, मेरी बेटी अस्पताल में है और उसका कोई अतापता नहीं। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। बुरी खबर है, प्रसूता को भारी रक्तस्राव हो रहा है। क्या? प्रसूता को समय से पहले प्रसव का खतरा है। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। परिवार को जिम्मेदारी पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। उसका पति कहाँ है? अब तक क्या हो रहा है? उसका पति अभी तक क्यों नहीं आया? अगर और देर हुई तो माँ और बच्चा दोनों नहीं बच पाएंगे। मैं उसका पिता हूं। मैं भी हस्ताक्षर कर सकता हूं। मां को बचाओ। मेरी बेटी को जरूर बचाओ। जोर लगाओ, जोर लगाओ और जोर लगाओ। मैं वापस आ गया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा रेड मीट बनाया है। जल्दी चखो। मैंने अस्पताल में खा लिया है। तुम खुद खाओ। डटे रहो। अभी बाहर आ रहा है। डटे रहो। आज हम अपने बच्चे के लिए कपड़े चुनने जाएंगे, ठीक है? मजाक मत करो। मेरे पास जरूरी काम है। तुम खुद ही खरीद लो। बच्चे को बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है। आप में से कौन बी ग्रुप का है? मैं बी ग्रुप का हूं। चिंता मत करो। लेले को कुछ नहीं होगा। लेले कैसा है? बच्चे को रक्त चढ़ाने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं है। सर्जरी के बाद वार्ड में ले जाया जा सकता है। XIUUN, अगर तुम नहीं होती तो मुझे नहीं पता था कि लेले का क्या होता। क्या तुम हमारे साथ रह सकती हो? तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उसके जैसा नहीं जो अभी लाया गया था।
वह प्रसूता, उसे भारी रक्तस्राव हो रहा था और उसका पति अभी तक नहीं आया। एक औरत की शादी अच्छी है या नहीं, यह बच्चे के जन्म के समय देखा जाता है। आदि का व्यवहार। प्रसूता का क्या नाम है? शायद लिनेक्साये। भले ही तुम इस बच्चे को जन्म दो, गुएक्सायुयुन सिर्फ मेरा ही रहेगा। पापा, माफ करना, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। गुएक्सायुयुन से शादी करके। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अच्छे से जीना ही महत्वपूर्ण है। परिवार वाले फीस जमा करने बाहर आए। हाय। लिनेक्साये, तुम बच्चा पैदा कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। इतना भी क्या है लिनेक्साये? अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें भारी रक्तस्राव हो रहा है तो क्या मैं नहीं आता? बस हो गया, तुम तीनों ने मुझे एक गर्भवती महिला को परेशान किया जिससे मेरा समय से पहले प्रसव हो गया। गर्भपात और भारी रक्तस्राव हुआ और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। ठीक है, माफ कर दो। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी गंभीर होगी। डॉक्टर शेन की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको निराश कर दिया। हम माँ और बेटी बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत है? अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, तो तुम यहाँ मत रहो। तुम बाहर जाओ और उस माँ और बच्चे की देखभाल करो, बस। मैंने तुमसे कहा था, लेले के समय अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता और अस्पताल में उसे खून नहीं देता तो उसे खतरा हो सकता था। क्या तुम समझ नहीं सकते? तुम ऐसे माँ और बेटी को देख सकते हो जो लगभग ऑपरेशन टेबल पर मर ही गए थे। इतना गंभीर नहीं था। बच्चा कैसा है? मेरे बच्चे के पास मत आओ। लिंशिया, मैं बच्चे का पिता हूँ। तुम बिल्कुल भी इस बच्चे के पिता बनने के लायक नहीं हो। गुशियुआन, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। बच्ची अभी पैदा हुई है, क्या तुम चाहते हो कि उसके पास पिता न हो? जब मुझे और बच्चे को तुम्हारी जरूरत थी, तुम कभी नहीं आए। यह पिता होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है लिंशिया, गुस्सा मत करो। आओ, मैं तुम्हें और बच्चे को घर ले जाता हूँ। मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे मत छुओ। उसे छोड़ दो। मैं सोच रहा था कि तुम इतना झूठ क्यों कर रही हो और तलाक की बात कर रही हो। पता चला कि तुमने पहले ही किसी और को ढूंढ लिया है। तुम क्या कह रहे हो? ये लिन अस्पताल का वीआईपी वार्ड है। एक दिन में कम से कम 1 लाख रुपए। तुम्हारे पास न तो नौकरी है और न ही माता पिता। अगर ये वो नहीं है तो तुम इसे कैसे अफोर्ड कर सकती हो? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने किसी अमीर आदमी से चिपक कर तुम्हें छोड़ दिया? और क्या? नहीं तो ये आदमी कैसे समझाएगा? तुम मैं सीधे और ईमानदारी से चलता हूँ। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। बेबी, ठीक हो? अरे, हम अभी तलाक नहीं ले चुके हैं और तुम यहाँ प्यार दिखा रहे हो। अभी तलाक लेते हैं। बच्चा अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है, क्या तुम सच में तलाक लेना चाहते हो? लिंशिया, तुम्हारे पास अभी भी मन बदलने का मौका है। बस तुम सोच लो। तलाक। तुम बस शरारत करना चाहते हो, है ना? इन सालों में तुम्हारे पास एक स्थिर नौकरी भी नहीं है। मुझे छोड़कर तुम खुद को और बच्चे को कैसे पालोगी? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मोहर लगा दो। गु पापा, सच में प्यार भरा परिवार है ना? तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लिन शियुआन ग्रुप ने घोषणा की, हाइजिन हॉस्पिटल में निवेश करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें डायरेक्टर बनाने में मदद करेंगे। जैसा तुम चाहते हो। मैं और गुशियुआन अलग हो रहे हैं। जो मर्द मुझे नहीं चाहिए वो तुम्हें दे दिया। तुम्हें समझ आ गया। मुझे लगता है तुम देख रही हो कि मेरा भाई डायरेक्टर बनने वाला है और खुद को उसके लायक नहीं समझ रही। मेरे बिना तुम्हें क्या लगता है वो डायरेक्टर कैसे बन पाता? अरे, तुम ये नहीं कहने वाली कि ये निवेश तुमने ही लाया है? तुम्हें पता है लिन ग्रुप की पृष्ठभूमि क्या है? सच में खुद को लिन ग्रुप की बेटी समझ बैठी हो। मैं सच में हूँ। लगता है प्रेगनेंसी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिन में ही सपने देखने लगी हो। तुम्हें पता है लिन ग्रुप की पृष्ठभूमि क्या है? जारी रखो। तुम घरेलू औरत हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। यहाँ बड़े बनने का नाटक कर रही हो। दीदी का इन चीजों को न समझना स्वाभाविक है। लिन ग्रुप हैचेंग का सबसे अमीर परिवार है। उन्होंने शियुआन को चुना। इसका मतलब शियुआन का करियर आसमान छू लेगा।
जब हमारा शेन परिवार सफल हो जाएगा। कुछ लोगों को पछताना न पड़े कि वो जाना नहीं चाहते, और जब शियुआन डायरेक्टर बन जाएगा तो मेरी रिसर्च रिपोर्ट पास कर देगा। तब मैं अपनी पीएचडी पूरी कर पाऊंगी और लेले को लेकर विदेश पढ़ने जाऊंगी। तुमने इतनी मेहनत से डायरेक्टर बनने की कोशिश की, बस इस औरत के भविष्य के लिए। क्योंकि मैंने उनका कर्ज उतारना है। दीदी, तुम उसे मत कोसो। शियुआन को बस मेरी फिक्र है। वो नहीं चाहता मेरी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाए। बस इसे इतना समझाने से क्या फायदा, ये समझेगी नहीं। अरे, तुम मेरे भाई से तलाक ले रही हो ना? यहाँ खड़ी क्यों हो? तो ये 3 साल से शियुआन इस औरत के लिए मेहनत कर रहा था। मुझे जाना चाहिए। छोटी जिया, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। भैया, तुमने कहा था कि उस औरत का कोई परिवार नहीं है। यह बूढ़ा आदमी कौन है? क्या दीदी ने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ? यह औरत हमारे घर में 3 साल से मुफ्त खा रही है, चली गई और अब मेरे भैया को धोखा दे रही है। अनरन, अपनी जुबान संभालो। वो तुम्हारी भाभी है। भैया, तुमने उससे तलाक ले लिया है, फिर भी उससे इतना लगाव क्यों? हाय, सब मेरी गलती है। मुझे लेले को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। दीदी को गलतफहमी हुई। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ आराम से रहो। आखिरकार मैंने लूचेन से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लूचेन कौन है? अरे, ये विदेशी पोस्टिंग आखिरकार खत्म हो रही है। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। वे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घर के लिए हो। बिल्कुल, मेरा प्यारा बेटा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। शियुआन, सावधान। लूचेन, मेरी मेंगमेंग और लेले का ख्याल रखना। लेले के पिता नहीं है, वो दुखी होगा। लूचेन, कोई बात नहीं, तुम लोग तनाव मत लो। जब मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा दूंगा, तब मैं लिंशिया को सब समझा दूंगा। लिंशिया, चूंकि तुम चली गई हो, मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। शियुआन, केवल लेले के पिता हो सकते हो। चलो घर चलते हैं। मिस को घर आने का स्वागत है। ये तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखेगा। ये बच्चे का ख्याल रखेगा। ये रुको रुको पापा, मैं और बच्चा सिर्फ 2 लोग हैं। क्या तुम्हें इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत है? अच्छा, अगर तुम नहीं कहती, मुझे पता नहीं था कि गुशिवान, इस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अब जब तुम वापस आ गए हो, तो मुझे तुम्हें अच्छे से संभालना होगा। मेरे पापा ही मेरे लिए अच्छे हैं। चूंकि तुम लोग अलग हो रहे हो, तो मैं आईसीटी हॉस्पिटल में निवेश रोक दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दूंगा और उसके डायरेक्टर के पदोन्नति को। अरे पापा, पहले उनकी भूख बढ़ाओ, फिर उन्हें जोर से जमीन पर पटक दो। यह तो बड़ा मजेदार होगा। वाह, मैंने पहली बार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होते देखा है। यह लिन समूह है। हैचिंग का सबसे अमीर आदमी होने का तमगा सच में हकदार है। लिन समूह एक्साइजन को इतना महत्व देता है। मुझे इस सहारे को मजबूती से पकड़ना होगा। सुना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिन की बेटी आएगी। खुद खबर की घोषणा करेगी। लिन समूह की बेटी। उसने कितना अच्छा जन्म लिया है, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई। मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्या गु परिवार में पैदा होकर तुम्हें शर्म आती है? तुम हमेशा लिन की तरफदारी करते हो, उस औरत की बात कैसे नहीं शर्माती? एक्सायुन, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक दोस्त भाग लेने आ रहा है। वह लिन समूह का प्रबंधक है। फिर वह हमें लिन की बेटी से मिलवाएगा। पहले से रिश्ता बना लो। वाह शन्युए दीदी, तुम्हारे पास इतने अच्छे कनेक्शन हैं घर की उस आया से। कहीं बेहतर। लिनक्स आई, जब मैं आधिकारिक तौर पर डीन की कुर्सी पर बैठूंगा, शन्युए की रिसर्च सफलतापूर्वक पूरी करूंगा, तो तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी को घर ले आऊंगा। एक्सायुन अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिन की बेटी सच में आएगी? बिल्कुल सच। लिन की बेटी हमेशा से रहस्यमय रही है, सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिखती। तो लगता है वे इस नए डीन को बहुत महत्व दे रहे हैं।
देवियों और सज्जनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आज के प्रवक्ता का स्वागत करें। वह लिन समूह की बेटी है। लिन की बेटी होने का तमगा सच में हकदार है। यह अंदाज बेमिसाल। वह कैसे लिन की बेटी हो सकती है? वह हमारे घर में 3 साल से मुफ्त खा रही है। वह एक गंदी आया है। क्या उसे जाने के लिए कोई जगह नहीं मिली? उससे तलाक लेने का पछतावा हो रहा है, इसलिए सबके सामने झगड़ा करने आई है। यह औरत मेरा भाई डीन बनने वाला है, इसलिए हमारे परिवार से चिपक रही है। लिनेक्स आए, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम खुद को क्या समझती हो कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ? क्या तुम्हें तलाक लेने का पछतावा नहीं हो रहा? खासकर मेरे पीछे यहां तक आई हो। हाँ, मुझे पछतावा है। पछतावा है कि इतनी देर से तलाक लिया। अपनी अच्छी जिंदगी नहीं जी। खुद को 3 साल तक दुख दिया। सच में यह खेल खेलना जानती हो? इस तरह के तरीके, चाहे तुम जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, मेरा भाई भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। वह जल्द ही डीन बनने वाला है। मेरा भाई तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं डालेगा। बस एक डीन। तुम्हें लगता है मैं वाकई परवाह करती हूँ? तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम यहाँ आए हो सिर्फ मेरे भाई से मिन्नत करने के लिए। क्या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हो? तुम सब आ सकते हो, मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम खुद को देखो, तुम्हारी क्या औकात है इतनी हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की? लिंजिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में असंतोष है, लेकिन यह शियू युआन के प्रमोशन का मामला है। यहाँ इतने सारे पत्रकार मौजूद हैं। तुम ऐसा करके अच्छी नहीं लगोगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। कुछ भी हो, हम बाद में बात करते हैं। मुझे वापस जाना है। पक्का? अगर मैं चली गई तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी। तुम यह नहीं कहने वाली कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने आयोजित की है? तुमने सही कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही आयोजित की है। यह लिन ग्रुप की सचिव वांग नहीं है? लिंजिया, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी वापस चली जाओ, नहीं तो झूठ पकड़ा गया। तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। तो क्या हुआ? सचिव वांग, यह औरत यहाँ उपद्रव कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाधा डाल रही है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम्हें किसने अनुमति दी मिस लिन से इस तरह बात करने की? मिस लिन, आप बुरा न माने। क्या वह सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आई है? लेकिन वह सचिव वांग जैसे उच्च स्तरीय व्यक्ति को कैसे जानती होगी? दीदी, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए खुद को तो नहीं बेच दिया? लिंजिया, ये सब क्या है? और क्या हो सकता है? साफ दिख रहा है कि उसने सचिव वांग से संबंध बना लिए हैं। नहीं तो इतनी हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आ सकती थी? दीदी, तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तुमने और शियू युआन ने अभी तक तलाक नहीं लिया है। तुम ऐसा करके शियू युआन को प्रभावित करोगी। अच्छी औरत हो तुम। तुमने मेरे भाई के साथ धोखा किया। आज मैं भाई की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम जैसे छोटे मोटे लोगों को मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम लिनेक्स आइए। चाहे तुमने बैंक सचिव को फंसा लिया हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एनरैन के साथ ऐसा व्यवहार। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह मर्दों से चिपकना पसंद करता है? मैं लिनेक्स आए ऐसे तरीकों से काम नहीं करती। लिनेक्स आए, तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुमने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि शैनिवे पर झूठे आरोप लगाए। तुम हरी चाय और नकली चाय में फर्क नहीं समझती। मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर हंसना चाहिए या तुम्हारी मूर्खता पर। लिनेक्स आइए, तुम्हें लगता है कि सचिव को फंसा लेने से तुम बहुत बड़ी हो गई हो? मैं तुम्हें बता दूं, शेन्युए दीदी लिन समूह के अधिकारियों को जानती हैं। उनका एक इशारा और तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम्हारी चिल्लाहट से मेरा सिर दर्द हो रहा है। बैंक सचिव, उनके निमंत्रण पत्र की जांच करो। कुछ छोटे मोटे लोगों को मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने न दो, जो मेरे कार्यक्रम को बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारी क्या औकात है? लिनेक्स आए, बस करो अब। डर गई ना? हमारे निमंत्रण पत्र सख्ती से तैयार किए गए हैं। शिनजी बिना बुलाए घुस आई है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुराने लियो, मुझे 2 प्रवेश पत्र दिला दो। तुम तो प्रबंधक हो ना? इस बार की सूची सख्ती से तैयार की गई है। तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो, तुम्हारा प्रवेश संभव नहीं है। वैसे भी मैं सिर्फ एक छोटा प्रबंधक हूँ। तो मैंने तुम्हारे साथ समय बर्बाद किया? बीवी आते ही मुझे भूल गए? जल्दी कोई उपाय सोचो। तो तुम्हें कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इस
इस बार के प्रवेश पत्र मैंने खुद जारी किए हैं। क्या वह लिन समूह के अंदरूनी लोगों को जानती है? शिनजी वाकई बहुत चालाक है। लिनक्स आई, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? तुमने निमंत्रण पत्र भी जांच लिए। अब तुम्हारे पास और क्या बहाना है शेन्युए पर झूठे आरोप लगाने का? छोड़ो XIUUN, वह ऐसा सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए कर रही है, मैं समझ सकती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही मैं अपने भाई से तुम्हारा तलाक करवा दूंगी, तब देखूंगी तुम कैसे हंसती हो। अच्छा, मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी। लिनक्स आइए, वह लिन बड़ी बेटी की जगह है। मुझे पता है। तो तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? मैं जरूर चढ़ूंगा। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? कितनी बेशर्मी है। तुम्हें लगता है कि एक सेक्रेटरी से जुड़कर तुम एक ही छलांग में सफल हो जाओगे? लिनक्स आइए, तुम इस तरह मिस लिन को नाराज कर रही हो और लिन समूह को। इससे XIUUN को भी नुकसान होगा। लिनक्स आए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले नीचे आओ, बाद में बात करेंगे। जरूरत नहीं, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। लिनक्स आइए, क्या तुम सच में मामला बड़ा करना चाहती हो और इतने सारे लोगों को हंसी का पात्र बनाना चाहती हो? आज तुम्हारी और वांग सेक्रेटरी की बात बाहर फैल गई, तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। लिनक्स आए, क्या तुम सच में इस आदमी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कितनी बेशर्म औरत है। बस और मत बोलो। लिनक्स आए, तुम अभी अपनी जगह पर वापस जाओ। देखा, XIUUN इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कितना तनाव में है। यह सब मेरी वजह से है। वह तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। दूसरे के पति को बहकाना और तुम्हें गर्व हो रहा है। अपनी हरकतें क्यों नहीं जारी रखती? लेकिन मैं बाहर जाकर किसी के साथ भी नहीं घुलती मिलती। कौन जानता है कि तुम्हारा बच्चा कहीं बेसहारा तो नहीं? तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे को मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लिनक्स आए, तुम किसी को कैसे मार सकती हो? वो XIUUN, उसने तुम्हारे बच्चे को गाली दी और तुम उसका बचाव कर रहे हो। मैंने उसे गाली नहीं दी। मैंने कहा कि वह इतनी जल्दी बच्चे के लिए सौतेला पिता न ढूंढे, तो वह गुस्से में आ गई। शेन्युए दीदी ने गलत नहीं कहा। अभी तलाक भी नहीं हुआ है और बच्चे के लिए सौतेला पिता ढूंढ रही हो। अगर तलाक हो गया तो क्या होगा? XIUUN, क्या तुम उनकी बातों पर विश्वास करते हो? बिल्कुल, शेन्युए दीदी और मेरे भाई बचपन से साथ हैं। क्या वह हमें धोखा दे सकती है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या कहा, लेकिन तुमने किसी को मारा, ये तुम्हारी गलती है। अभी तुरंत शेन यू से माफी मांगो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी मत करो। मैंने तुमसे तलाक लेकर बिल्कुल सही किया। तुम कभी भी मेरी तरफ नहीं आए। मेरे बच्चे को ऐसे पिता की जरूरत नहीं जो दूसरों का साथ दे। यहाँ इतना घमंड मत दिखाओ। शेन यूजी की दोस्त लिन ग्रुप की हाई रैंक अधिकारी है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो देख लेना तुम्हारी क्या हालत होगी। एक छोटा सा अधिकारी मुझे धमका सकता है। आज मैं माफी नहीं मांगूंगी। माफी मांगने वाली तो वह है। लिन जिया, जल्दी माफी मांगो। लिन ग्रुप से तुम टकरा नहीं सकती। तुम कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। पहले मैं सच में एक बेवकूफ थी। यहां कौन उपद्रव कर रहा है? छोटी यू, ये क्या हो रहा है? लाओ लियू, मैं भी इस मामले को बड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह औरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ कर रही है और मुझे मार रही है, तो मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। इसे बाहर निकालो। अब तुम मुसीबत में हो। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? लिंजिया, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ इतना घमंड नहीं दिखाना चाहिए। यह लिन ग्रुप के हाई रैंक अधिकारी हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारा सेक्रेटरी प्रेमी होना बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया को बताने के लिए बेताब, शर्म भी नहीं आती। अनरान, बकवास मत करो। मैं क्या बकवास कर रही हूँ? यह गंदी नौकरानी सेक्रेटरी से चिपककर सीधे स्वर पहुंच गई क्या? तो ये एक हाउसवाइफ है। मुझे लगा कोई बड़ी शख्सियत है। इतनी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? सुपरवाइजर लियू और मिस शेन, क्या रिश्ता है? मैं? तुम जिद मत करो। सुपरवाइजर लियू अगर लिन ग्रुप के हैं तो मुझे क्यों नहीं पहचानते? तुम एक हाउसवाइफ हो, मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? तुम्हें लगता है तुम लिन ग्रुप की बेटी हो? बिल्कुल, वह अभी मिस लिन की सीट पर बैठी थी। बहुत हिम्मत है। तुम क्या होती हो जो मिस लिन की सीट पर बैठने की हिम्मत करती हो? सुपरवाइजर लियू, ये मेरी पत्नी है। हम अभी कुछ घरेलू मामलों को लेकर झगड़ रहे थे। XIUUN, आज नए डीन बनने वाले हो ना तुम। चाहे जो भी हो, तुम्हारे लोगों को यहां हंगामा करने की इजाजत नहीं है। हाँ, सुपरवाइजर सही कह रहे हैं। मैं पहले उसे भेज देता हूं। रुको,
अब सिर्फ उसके द्वारा किसी को चोट पहुंचाने की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशांति फैलाई और मिस लिन की जगह लेने की हिम्मत की। ये हमारे लिन ग्रुप के खिलाफ सीधी चुनौती है। आओ, इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ आज कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। छोटी लड़की, तुम्हें अभी भी मेरे सामने घमंड दिखाने की हिम्मत हो रही है? लगता है मैं लिन ग्रुप से काफी समय से दूर हूँ कि तुम जैसे लोग अंदर घुस गए। मैं अच्छी तरह जांच करूंगी। तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया था? तुम और मिस शेन। आखिर क्या रिश्ता है? लिनक्स आई लिन ग्रुप की संरचना। क्या तुम तुम्हारी योजना ना है? क्या तुम सच में तुम लिन फैमिली की बड़ी बेटी हो? अगर मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो? अभी भी इतना अकड़ रही हो? क्या वो सच में लिन फैमिली की बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी क्या हैसियत रखती है और तुम क्या हैसियत रखती हो? यह गंदी नौकरानी बड़ी बेटी बनने का नाटक कर रही है। यह तो बड़ी बेटी की प्रतिष्ठा को भंग कर रही है। तो फिर तुम ही बताओ, बड़ी बेटी की क्या हैसियत है? तुम सच में कुएं का मेंढक हो जिसे बड़ी बेटी की हैसियत का पता भी नहीं और यहाँ शोर मचा रहे हो। लिन फैमिली की बड़ी बेटी का जन्म ही चांदी के चम्मच से हुआ था। पूरे है शहर की आधी से ज्यादा संपत्ति उनके परिवार की है। ऐसे लोगों से हम भला क्या टक्कर ले सकते हैं? लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है, फिर भी तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। तुम यहाँ किसी बदसूरत बत्तख के हंस बनने के नाटक में मत पड़ो। तुम कहती हो कि तुम मिस लिन हो, तो बॉस लिन कहाँ है? हाँ लिनक्स आई बॉस लिन तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। वे उसे अकेले कैसे भेज सकते हैं? इतनी जल्दी क्या है? वह जल्द ही आएंगे और कोई टीम के लोगों को साथ लेकर आओ। कोई टीम? वो तो चीन की सर्वश्रेष्ठ अस्पताल की टॉप मेडिकल टीम है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल रिसर्च उपकरण टीम। वे हाई सिटी कैसे आ सकते हैं? ये झूठ बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी टीम अगर हाई सिटी आती तो हमारे लिन ग्रुप को पहले ही सूचना मिल जाती। लड़की, झूठ बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कोई टीम हाई सिटी आ रही है? क्या तुम सच में मिस लिन हो? वह मिस लिन कैसे हो सकती है? वह हमारे घर में 3 साल से मुफ्त खा रही है, बस हमारी नौकरानी है। मिस लिन तो आराम से रहती है। वह ऐसा अपमान कैसे सह सकती है? तो फिर सिर्फ सेक्रेटरी वांग से ही पता चलेगा। तुम दोनों के रिश्ते इतने तेजी से आगे बढ़े कि ऐसी खबर भी तुम्हें बता दी। तुम जिस सेक्रेटरी की बात कर रहे हो वो सेक्रेटरी वांग है। वो बॉस लिन का सेक्रेटरी है। क्या तुम बॉस लिन को जानती हो? बॉस लिन? क्या वह बूढ़ा आदमी जो उस दिन हमारे घर आया था? लिन जिया, इसलिए तुम इतनी घमंडी हो और जुईवान को नजरअंदाज करती हो। असल में तुमने इतने बड़े आदमी को पकड़ लिया। तुम इतनी छोटी उम्र में गलत रास्ते पर क्यों चल रही हो? हमारा बॉस लिन सही गलत की पहचान करते हैं। आज तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपद्रव किया। ये लिन ग्रुप और मिस लिन का अपमान है। आज मैं बॉस लिन और मिस लिन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम कौन होते हो लिन परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले? कोई है? इस नालायक को बाहर निकालो। मैनेजर लियू, लिन जिया का कोई बुरा इरादा नहीं है और न ही लिन ग्रुप का अपमान करने का। कृपया मेरे आज डीन बनने के मौके पर मुझे मेहरबानी करके उसे छोड़ दें। भैया, वह तो बूढ़े आदमी के साथ है, तुम उसकी तरफ क्यों बोल रहे हो? हाँ जुईवान, अपने प्रमोशन सेरेमनी को खराब मत करो। प्रमोशन सेरेमनी। जीयुआन, तुमने अभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर गो, तुम तो डीन बनने वाले हो। इस औरत का बचाव कर रहे हो। तुम इस औरत के लिए लिन ग्रुप की इज्जत दांव पर लगा दोगे। तुम समझ रहे हो ये सब्जी मंडी है। हाँ जुईवान, क्या तुम सच में लिन ग्रुप को नाराज करोगे? फिर मैं क्या करूंगी? मेरी डिग्री और रिसर्च का क्या होगा? ले जाओ। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चेयरमैन, वो तुम किस डिपार्टमेंट से हो? मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? चेयरमैन, मैं बिजनेस डिपार्टमेंट का ही हूं। कल से मत आना। नहीं चेयरमैन, शेन यू, तुम मेरे लिए 2 शब्द बोलो। शिवान, लिन जिया तो असल में बॉस लिन की औरत है। लगता है ये दोनों पहले से ही साथ हैं। शिवान,
ऐसी औरत के लिए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुम लोग कोई टीम के लोग हो? सच में आ गए। क्या लिंजिया ने हमें धोखा नहीं दिया? ये कैसे हो सकता है? लिंजिया तो बस एक गृहिणी है। उसे इतनी मेडिकल डिवाइस रिसर्च की क्या समझ होगी? और ऐसी हाई प्रोफाइल टीम को भी जानती है। तो जरूर उन्हें पता चला होगा कि मेरा भाई डीन बनने वाला है। और हैचिंग हॉस्पिटल तो हमारी पहली पसंद है। ये लोग जरूर मेरे भाई की टीम में शामिल होने आए हैं। बहुत अच्छा, अगर मेरी रिसर्च में उनके नए रिसर्च रिजल्ट्स जोड़ दूं तो मेरी पीएचडी और आसानी से मिल जाएगी। और भविष्य में कोई भी हॉस्पिटल मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। शिवान, भविष्य में डीन की सीट और मजबूत हो जाएगी। नमस्ते, हमारी टीम में स्वागत है। ये सज्जन कौन है? क्या टॉप टीम है? अपने बॉस को भी नहीं पहचानते? मेरा भाई हैचिंग हॉस्पिटल का भावी डीन है। अनरान, बेदबी मत करो। उम्मीद है हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। माफ कीजिए श्रीमान, हमें हैचिंग हॉस्पिटल के बारे में कुछ पता नहीं। इतनी दूर से आए हो, क्या हमारी टीम में शामिल होने नहीं आए? मेरे भाई की टीम में? माफ कीजिए, कोई मेडिकल टीम के लोगों को आपके लिए बुलाया गया है। और हाँ, उन्होंने सबसे उन्नत वैज्ञानिक शोध भी लाया है। लंबे समय बाद मिले मिस लिन। हाँ, काफी समय बाद। मिस लिन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट हमने ध्यान से अध्ययन किया है। मिस लिन की बदौलत हमने सिस्टम को अपडेट किया और नए मेडिकल उपकरणों पर शोध किया। इसलिए इस बार मैं सब कुछ लाया हूं। मिस लिन को मुफ्त में दिया जाएगा। यह कैसे संभव है? लिंचिया कोई मेडिकल टीम के लोगों को कैसे जानती है? मुझे लगता है तुम भ्रमित हो। वह हमारी घर की नौकरानी है, किसी सिस्टम और रिपोर्ट की बात कर रहे हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या आप जानते हैं मिस लिन ने इस नए उपकरण के शोध में कितनी मदद की? ये चिकित्सा जगत के लिए कितनी प्रगति लाएगा। कृपया मिस लिन का सम्मान करें। लिंशिया, ये क्या हो रहा है? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने कहा था तुम एक नर्स हो। लिंशिया ने तुम्हें दबाव में नहीं रखना चाहा। उसे बचपन से ही चिकित्सा में असाधारण प्रतिभा है। चूंकि तुम कोई टीम को जानते हो, क्यों न वे मेरे अस्पताल में शामिल हो जाएं। इससे मुझे और शेन यूए को मदद मिलेगी। तुम अभी भी सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो। लिंशिया, मैंने कहा था मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। किसी को बुलाओ। इन नालायकों को यहां से बाहर निकालो। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं लिन ग्रुप की ओर से औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ। जब शियू युआन डीन बन जाएंगे, मुझे और लेले को किसी और सहारे की जरूरत नहीं होगी। लिन ग्रुप का हाई सिटी अस्पताल प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर रद्द हो गया है। डीन की पोस्ट के लिए फिर से चुनाव होगा। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, डीन की पोस्ट के लिए फिर से चुनाव होगा। यह संभव नहीं। तुम सोचते हो कोई टीम को जानने से तुम कुछ भी हो सकते हो। यह मिस लिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लिंशिया, शर्माओ मत, नीचे आ जाओ। क्या हुआ? अब तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम अभी घमंड नहीं दिखा रहे थे? क्या तुम डर रहे हो मैं तुम्हारी योजना बिगाड़ दूंगा? लिंशिया, इतने सारे पत्रकार मौजूद हैं। क्या आप अपनी बातों की जिम्मेदारी लेंगे? मैं उसकी तरफ से जिम्मेदारी ले सकता हूं। अब संतुष्ट है? भैया, एक्सआईयूएन चेयरमैन ऐसे उसकी तरफ से बोल रहे हैं और अपनी पसंदीदा बेटी को नाराज करने से भी नहीं हिचकिचाए। भैया, बुरे आदमी को फंसाने से ही अलग बात हो गई है। पहला काम ही आपसे बदला लेना था। हाँ, आपके करियर को खत्म करने में कैसे पीछे हटती। एक्सआईयूएन, वो आपके साथ ऐसा कर रही है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ पा रहे। लिनेक्स आए। मुझे पता है तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, लेकिन मैं और शेन्युए वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कैसे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर किसका लेना देना है? इस आदमी का। एक्सआईयूएन, तुम खुद कद्र नहीं कर पाए, दूसरों को दोष मत दो। लिनेक्स आए, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। भैया, बुरी खबर है। शेन्युए दीदी को गैस्ट्राइटिस का दौरा पड़ा है, बेहोश हो गई है। क्या? गुएक्साईयूएन, देख लो, शुरुआत से लेकर अब तक
तुम्हारी पसंद कभी मैं नहीं रही। तुम होश में आ गई। मैं अस्पताल में कैसे? तुम्हें गैस्ट्राइटिस का दौरा पड़ा, अचानक बेहोश हो गई। आगे से समय पर खाना खाना, नहीं तो गैस्ट्राइटिस फिर हो सकता है। XIUUN, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। चूंकि तुम ठीक हो, मैं पहले ऑफिस चलता हूँ। XIUUN, मैं यहाँ अकेली बहुत बोर हो रही हूँ। तुम यहाँ मेरे साथ रुको ना। अगर बोर हो रही हो तो लेले या एंड्रैन को बुला लो साथ रहने के लिए। XIUUN, शेन यूए, तुम गलत मत सोचना। तुम जानती हो मैं ये सब लूचेन के लिए कर रहा हूं। मैं लिनेक्साई से तलाक नहीं लूंगा। लिनेक्सा ये वो औरत है जिसके पीछे इतने मर्द घूमते हैं। मैं XIUUN को कभी नहीं खोऊंगी। लिन शेफ आज क्या स्वादिष्ट बना रही है? बस खाने की सोचते हो? बिल्कुल तुम्हारा पसंदीदा हांगशाओरो। मेरी बीवी ही मुझे अच्छी तरह जानती है। मुझे पता था कि मैं इसके लिए लालायत हूं। कौन से अच्छे लगते हैं? मेरी बीवी जो पसंद करे वही सबसे अच्छा है। अरे, मुझे अभी तक पता नहीं कि पेट में लड़का है या लड़की। बेहतर होगा कि जुड़वा बच्चे हों। तुम तो बहुत सोचते हो। लिनेक्साई, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सिर्फ लूचेन के उस जान बचाने के एहसान को चुकाने के लिए है। जब मैं शेन्युए की उसकी पढ़ाई में मदद कर दूंगा तो तुम्हें घर ले आऊंगा। अभी भी उस आदमी के लिए दुखी हो रही हो? तुम्हारा समय से पहले जन्म और मुश्किल प्रसव ने तुम्हारे शरीर को बहुत कमजोर कर दिया है। उस अयोग्य आदमी के लिए खुद को और नुकसान मत पहुंचाओ। पापा, आप चिंता न करें। आगे से मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करूंगी। मेरी बेटी हो तुम। मुझे बस यही चिंता है कि उसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला। कहीं नियन बड़ी होकर मुझे दोष न दे। वो हमारे लिन परिवार की प्यारी नातिन है। तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम भी तो मेरे ही हाथों पली हो। धन्यवाद पापा। अच्छा, इन बातों के बारे में मत सोचो। 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तुमने तो 3 साल से मुझे तुम्हारा जन्मदिन मनाने नहीं दिया। इस बार मैं जोर शोर से तुम्हारे लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी रखूंगा। भैया, क्या हुआ? लिन समूह ने क्या कहा? बॉस लिन मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। अरे, तो अब क्या होगा? अगर तुम डीन नहीं बन पाए तो शेन्युए जी की डिग्री फिर से टल जाएगी। सब लिनेक्सा ये उस औरत की वजह से। पता नहीं उसने कौन सा जादू किया जो बॉस लिन को अपने जाल में फंसा लिया। एंड्रैन, मैं तुम्हें अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं देता। XIUUN, तुम भी एंड्रैन को मत डांटो। वह मेरी फिक्र कर रही है। सुना है कि 3 दिन बाद लिन बड़ी बेटी का जन्मदिन है। हमें उस समय उससे मदद मांगनी चाहिए। जन्मदिन 3 दिन बाद लिनेक्साई का भी जन्मदिन है। यह एक तरीका हो सकता है। क्या लिनेक्साई बड़ी बेटी के खिलाफ नहीं है? बॉस लिन उसकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उस समय लिन साहिबा हमारी तरफ से बोलेंगी। देखो लिन जिया क्या करती है। वो एक अमीर घराने की लड़की है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। हम कैसे मांगे? शायद वो हमारी तरफ देखेगी भी नहीं। SIUUN, सुना है तुम्हारे पास कुछ मेडिकल पेटेंट हैं। ये तो बहुत कीमती हैं। यहाँ तो राष्ट्रीय भोज होता है। अगर यहाँ जन्मदिन मनाना चाहो तो यह पैसे से नहीं होगा। यह चेयरमैन सच में अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। आज लिनजिया का भी जन्मदिन है। लिनजिया, हाल ही में तुमने बहुत कुछ सहा है। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तुम्हें जरूर बदला दूंगा। चलो। आज लिन बड़ी बेटी का जन्मदिन नहीं है क्या? ये सब लिनजिया की तस्वीरें क्यों हैं? आज लिनजिया का भी जन्मदिन है। किस्मत वाली है, बड़ी बेटी के साथ ही जन्मदिन है। बड़ी बेटी ने मान लिया उसकी भावनाओं को। ये सौतेली माँ बहुत अच्छी है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। लिनजिया, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे बच्चे को दूसरा आदमी क्यों पकड़े हुए है? अब तुम्हें दर्द हो रहा है। जब हम माँ बेटी मरने के कगार पर थे
तुम कहाँ थे? लो, उस नाजायज बच्चे के पास। चेयरमैन, बॉस जान, आपको खुद मिलना होगा। जाओ। ये आदमी दिखने में तो अच्छा है, पर धोखा क्यों देता है? हाँ, नाजायज बच्चे और प्रेमिका को लेकर असली के सामने सवाल खड़े कर रहा है। नियानी को ले जाओ, किसी की नजर उस पर न पड़े। जियो युआन, मैं थोड़ी देर वॉशरूम जा रही हूँ। लिंजिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरा और शीन यूं का रिश्ता तुम जैसा सोचती हो वैसा नहीं है। तुम उन्हें लेकर मेरे सामने आ गए, फिर भी कहते हो कि मैं गलत सोच रही हूँ। हम बड़ी बेटी से मिलने आए थे, नहीं पता था तुम भी यहाँ हो। दीदी अब बड़ी बेटी की सौतेली माँ नहीं है क्या? वह यहाँ उसका जन्मदिन मना रही है, यह तो सामान्य है। तुम लिन बड़ी बेटी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुमने खुद जियो युआन का करियर बर्बाद कर दिया। हम लिन बड़ी बेटी से माफी मांगने आए हैं। उम्मीद है वह चेयरमैन को समझा पाएंगी कि हाइजिंग हॉस्पिटल में निवेश जारी रखें। इस तरह XIUUN को उसका पद वापस मिल जाएगा। तुम्हें इतना यकीन है कि लिन बड़ी बहन मान जाएगी? बिल्कुल। XIUUN ने मेडिकल पेटेंट के बदले में लाया है। मेडिकल पेटेंट? लिन XIA, मुझे पता है तुम्हें मुझसे और XIUUN से शिकायत है। तुम चेयरमैन का इस्तेमाल XIUUN के खिलाफ करना चाहते हो, लेकिन बड़ी बहन के होते हुए स्थिति अलग है। चेयरमैन का प्यार तुम्हारे लिए कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेडिकल पेटेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत है। तुमने एक डीन के लिए अपना पूरा रिसर्च छोड़ दिया। आखिरकार सिर्फ XIUUN के टीम बनने से मैं अपनी डिग्री सर्टिफिकेट आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। XIUUN ने यह सब मेरे लिए किया। XIUUN, तुम्हारा शुक्रिया। तुम इस तरह के इंसान के लिए आखिर कितना जाने को तैयार हो? लिन XIA, मुझे थोड़ा और समय दो, जब मैं डीन बन जाऊंगा। XIUUN, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे शादी करना था। बुरा हाल है, ये तबीयत अचानक खराब हो गई है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बुरा हाल है, ये तबीयत अचानक खराब हो गई है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नियन, यह क्या हुआ? मैं अभी बाथरूम गया था, जब वापस आया तो नियन इस हालत में थी। मुझे देखने दो। मेरे बच्चे को मत छुओ। क्या तुम हमारे बच्चे को मरते हुए देखोगे? तुमने उसे कैंडी कैसे खिला दी? वह इतनी छोटी है, वह ऐसी चीज कैसे खा सकती है? वह मैं नहीं था। मैं ऐसी बेवकूफी भरी गलती नहीं कर सकता। चूंकि बड़ी बहन नहीं है तो मैं अभी जाता हूँ। रुको, क्या तुम लिन बड़ी बहन से मिलने नहीं आए थे? उनसे मिले बिना ही कैसे जा रहे हो? यहाँ तो मुसीबत हो गई है। मुझे डर है कि बड़ी बहन गुस्सा करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और अब भाग रहे हो? भागना चाहते हो? दीदी तुम मुझे ऐसा कैसे सोच सकती हो? कोई है? मॉनिटरिंग की जांच करो। नहीं, नियन ठीक हो गई है। मॉनिटरिंग की जांच करने की जरूरत नहीं। क्योंकि तुमने नहीं किया, तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं तो बस यही चिंता कर रहा हूँ मिसेस का जन्मदिन पार्टी का। अगर तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी तो मिसेस नाराज हो जाएगी। फिर वह मुझे और XIUUN को दोष देगी। रुको, मैं देखता हूँ कौन जाने की हिम्मत करता है। जब तक बात साफ नहीं हो जाती, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। वांग सेक्रेटरी, आज का सारा CCTV फुटेज मेरे सामने लाओ। यह हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं मिसेस को नाराज नहीं करना चाहता। मेरे सामने रुको, मैं देखना चाहता हूँ कि इतना क्रूर कौन है। जांच जारी रखो। क्या सच में तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? यह कैसे संभव है? फिर तुम उनके पीछे क्यों गए? मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था। यह नहीं हो सकता। मैं अभी वॉशरूम में था, मैंने तुम्हें वहां देखा ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। चलाओ आगे। यह क्या है? वहां कैमरा नहीं है। अच्छा हुआ, हालांकि वह बच्चा बच गया। दीदी, मुझे पता है तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। फिर तुम मेरी बेटी के कमरे में क्यों गई? इससे कुछ साबित नहीं होता, कोई सबूत नहीं है। शायद तुम मुझे फंसा रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज चाहे मुझे लिन ग्रुप से दुश्मनी मोल लेनी पड़े, मैं अपने लिए न्याय जरूर लूंगा। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम सार्वजनिक रूप से माफी मांगो।
और चेयरमैन को उनका पद वापस देने की घोषणा करनी होगी। तुम बार बार कह रहे हो कि तुमने नहीं किया, फिर तुम्हारे पास कैंडी रैपर क्यों था? गार्ड, इस हत्यारे को गिरफ्तार कर लो। शेन यू, सच में तुम हो? नहीं नहीं, सच में मैं नहीं हूँ। इसका तुम क्या जवाब दोगे? XIUUN, मुझे गैस्ट्राइटिस और लो ब्लड शुगर है, तुम्हें पता है। मैं हमेशा एनर्जी के लिए कैंडी रखता हूँ। यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लिंजिया, शेन यूए को वास्तव में गैस्ट्राइटिस और लो ब्लड शुगर है। मुझे ये पता है, मैं गवाही दे सकता हूँ। ये संभव है। ये सच में एक गलतफहमी है। गुजुयान, नियान नियान तुम्हारी अपनी बेटी है। बस हो गया, सबूत स्पष्ट है। इसे ले जाओ। मिस लिन, तुम्हारे तरीके बहुत अच्छे हैं। पहले जुयान को डीन बनने से रोका, फिर मेरी डिग्री खराब कर दी, अब सबके सामने मुझे बदनाम किया। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं न जीऊं? तुम समझती हो तुम कौन हो जिसे मैं हर जगह टारगेट करूं? तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, उसे जीवित ही मार डालने वाली थी। लिंजिया, ये वास्तव में एक संयोग हो सकता है। वह मेरी बेटी को मारने वाली थी और तुम उसके लिए बोल रहे हो? माँ, तुम लोग किस बारे में झगड़ रहे हो? ले, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम पहले वापस जाओ। तो क्या मैं बहन के साथ खेल सकती हूँ? तुम बहन के पास गई थी? हाँ, माँ मेरे साथ बहन के पास गई थी। तुम क्या कह रही हो? ले, चुप करो। चुप रहो। ले, तुमने अभी क्या किया? जल्दी बताओ। माँ ने मुझे बहन के पास ले जाया और बहन को मिठाई दी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अभी भी बहाने बना रही हो। जुयान, ले अभी छोटी है, समझदार नहीं है। एक तो झूठ बोलना भी सामान्य है। लेले सिर्फ 3 साल की है, झूठ बोलना क्या जानती है? शेन यूए, तुम गुजुयान को पसंद करती हो। मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम और क्या चाहती हो? मेरा बच्चा अभी 1 महीने का हुआ है और तुमने उस पर ऐसा हमला किया। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। शेन यूए, मैंने तुम्हें गु घर लाया, तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारे लिए नौकरी भी ढूंढी। अपने दिल से पूछो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुमने मेरी बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाया? जुयान, माफ करना। मैंने बस देखा कि वह लगातार रो रही थी, उसे एक मिठाई खिलाना चाहा। लेले को तुमने खुद पाला है। तुम खुद एक मेडिकल प्रोफेशन हो। क्या तुम्हें ये सामान्य ज्ञान नहीं है? जुयान, मैं एक पल के लिए भटक गई थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप रहो। जेल में बहाने बनाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? आज मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालकर ही रहूंगा। ले जाओ। XIUUN, मुझे बचाओ। XIUUN, क्या तुम भूल गए लुजेन ने तुम्हें कैसे बचाया था? रुको लिनेक्स आए, क्या तुम उसे छोड़ सकती हो? गुएक्सायुयुन, वह हमारे बच्चे को मारने के कगार पर ले आई थी और तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं? क्या मैं सही सुन रहा हूं? चेयरमैन, मैं यहां अपने मेडिकल पेटेंट के बदले महारानी से विनती करने आया हूं कि मुझे फिर से डीन बना दिया जाए। लेकिन यह मामला वास्तव में शेन यूए की गलती थी, इसलिए मैं अपना मेडिकल पेटेंट लिन समूह को मुफ्त में देने को तैयार हूं। क्या तुम जानते हो हमारे लिन अस्पताल के पास कितने पेटेंट हैं? मुझे पता है, मेरा मेडिकल पेटेंट लिन समूह के लिए एक बूंद के समान हो सकता है, लेकिन बस तुम उन्हें छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने तुम्हारे उसके प्रति प्यार को कम आंका था। माफ करना। ठीक है, मेरी 2 शर्तें हैं। ठीक है। पहली, भविष्य में अगर तुम डीन बन भी जाओ तो शेन यूए के रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देना। यह मेरी 3 साल की मेहनत है। क्या यह मेरे अकादमिक करियर को बर्बाद करने जैसा नहीं है? दूसरी क्या है? दूसरी, तुम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो, बच्चा मेरे पास रहेगा। XIUUN, तुम अभी भी क्यों सोच रहे हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि लेले एक सच में बिना पिता का बच्चा बन जाए? इस औरत के लिए तुमने फिर भी मेरे खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। तुम लोग जाओ। XIUUN, चलो हम चलें। चलो। गुएक्सायुयुन, आज से मैं लिनेक्साए तुम्हारे लिए एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी।
बेबी, माँ तुम्हें अब दोगुने प्यार से पालेगी। तुम्हारे पास आने के लिए। मैंने उसे हमारी टीम के साथ विदेश जाने के लिए आमंत्रित किया। वहां शीर्ष सुविधाएं और तकनीक है। वो चिकित्सा अनुसंधान में बड़ी सफलता हासिल करेगी। मेरी बेटी का अभी तलाक हुआ है, मुझे उसकी चिंता है। मैं जाऊंगी। छोटी जिया, तुम। पापा, यह एक अच्छा मौका है। मैंने गुजीवान के लिए 3 साल बर्बाद कर दिए। अब मैं कोई पछतावा नहीं चाहती। सहयोग अच्छा रहे। ठीक है, तो हम 1 हफ्ते बाद चलेंगे। मिलने की उम्मीद करते हैं, मिस लिन। सियुआन, लेले को थोड़ी तकलीफ है। तुम उसे देखने जाओ। चले जाओ। आज की घटना मैंने जानबूझकर नहीं की थी। कौन जानता है कि मिस लिन ने क्या तरीका अपनाया, कि सब उसकी मदद कर रहे हैं। अब तक तुम अभी भी लिंजिया पर आरोप लगा रहे हो। तो मेरा भविष्य तुम्हें कोई मतलब नहीं? मैंने लिंजिया के साथ समझौता कर लिया है। चाहे मैं डीन बन जाऊं, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अब तक मेरे पास कोई चारा नहीं है। सियुआन, तुम भूल गए। तुम लूचेन की एक जान के कर्जदार हो। तो क्या मैं लू चेन की जान का कर्जदार हूं? तो तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाओगे? मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर आ सकते हो। मेरी बेटी इतनी छोटी है, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम जाओ, ये मैं तुम्हें तीसरा मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका। तुम लोग यहां से चले जाओ। सियुआन, मैं और लेले सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। जब तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक दिन मेरी मेहनत देखोगे। छोटी जिया, पापा ने सब व्यवस्था कर दी है। हम कभी भी चल सकते हैं। तुम पहले की तरह काम में खोए नहीं रहना। पापा को तुम्हारी चिंता होती है। पता है, चिंता मत करो पापा। तुम अभी भी नहीं भूल पाए हो गुजीवान उस बदमाश को। वांग माँ, तुम नियानी को नीचे ले जाओ। आप नियानी के सामने ये बातें नहीं कह सकते। नियानी को इस बार हुई घटना, मुझे शेन यूए से बहुत नफरत है और खुद से भी नफरत है। छोटी गर्मी, ये तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन नियानी के साथ हुई घटना के पहले पल में मुझे बिल्कुल पता नहीं था क्या करना चाहिए। लेकिन गुजीवान ने बेसिक मेडिकल ज्ञान से नियानी को बचा लिया, जबकि मैं भी एक डॉक्टर थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है, जैसे नियानी और वे बच्चे जो बीमार हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। तुम मेरी अच्छी बेटी हो। पापा को तुम पर गर्व है। चलो। हेलो, क्या आप मिसलिन हैं? आपके पति आपसे मिलने जाते हुए कार एक्सीडेंट में फंस गए हैं। एक्सीडेंट बहुत गंभीर है, जल्दी आइए। क्या एक्सीडेंट? वो अभी भी आपसे मिलने जाने पर जिद कर रहे हैं। अस्पताल में नहीं रुकेंगे, जल्दी आइए। मैं और गुजीवान अलग हो चुके हैं। क्या शेन यूए से संपर्क कर सकते हैं? लेकिन वो अभी भी आपका नाम ले रहे हैं। जान का खतरा है, कम से कम आकर तो देखिए। मैं अभी आती हूँ। छोटी गर्मी, मुझे मत छोड़ना। जुयुआन, तुम जाग गए। कैसे हो? क्या सिर चकरा रहा है? मुझे मत छोड़ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे मत छोड़ना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कैसे? तुम मुझे किस समझ रहे थे? लिंजिया, वह वापस नहीं आएगी। चुप रहो। जुयुआन, मेरी भावनाएं तुम नहीं जानते। मुझे तुम पसंद हो। क्या हम साथ रह सकते हैं? लूचेन स्वर्ग में हमें आशीर्वाद देंगे। हम खुश रहेंगे। चुप रहो। मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जियो युआन, तुम जाग गए। क्या मिस लिन आई है? तुम क्या कह रहे हो? अरे, तुम लगातार मिस लिन का नाम ले रहे थे। मैंने उन्हें फोन कर दिया। उन्हें तो पहले ही आ जाना चाहिए था। ओह, जुयुआन, हट जाओ।
ये दिल का कठोर गुज्जुयुआन, उसे अपनी मर्जी से मरने दो। बस पहले के रिश्ते की वजह से मदद कर रही हूँ। अब से वह जीवित है या मरा हुआ है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। चलो पापा। लिन एक्साए, तुमने उसे कहा भेज दिया? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक्साए और उसकी बेटी, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूं। तुम्हारा प्यार उसे बार बार चोट पहुंचाता है। उसकी जान लेने की कीमत चुकानी पड़ी। ये मुक्का एक्साए के लिए है। ये मुक्का नियन के लिए है। वो इतनी छोटी है। तुम दोनों नीच लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की। ये मत सोचो कि तुमने खून थूक दिया तो तुम दुखी हो। एक्साए को जब खून बह रहा था तो वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा दर्द में थी। मुझे पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम सच में उसकी भलाई चाहते हो तो उसे परेशान मत करो। एक्साए को बचपन से ही चिकित्सा में असाधारण प्रतिभा थी। 3 साल पहले उसने तुम्हारे लिए विदेश छोड़ दिया, टॉप मेडिकल टीम के लैब का निमंत्रण, और तुमसे शादी कर ली। अब भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ एक नर्स है। वो तुम्हें, इस आदमी को, ज्यादा दबाव नहीं देना चाहती थी। एक्साए ने मुझसे तुम्हें ये बताने को कहा है। अब से उसे परेशान मत करो। एडी, बधाई हो। तुम्हारे नवीनतम शोध ने ग्लोबल मेडिकल अवार्ड जीता है। मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। हे भगवान, सिर्फ 3 साल में तुमने इतने सारे मेडिकल रिकॉर्ड बनाए हैं। अब आगे तुम्हारी क्या योजना है? साइमन सर, मैंने अभी तक नहीं सोचा। मेरा एक चीनी दोस्त है, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी होगी। नियन एक्साए प्रोजेक्ट। मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा। ये तुम्हारे विचारों से मेल खाता है। अब सिर्फ फंडिंग और 2 पार्टनर्स की जरूरत है। ये लाखों जन्मजात हृदय रोगी बच्चों को बेहतर इलाज देगा और पूरे मेडिकल जगत में तहलका मचा देगा। एंडी, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को करोगे? बिल्कुल। 3 साल बाद मैं फिर इस शहर में वापस आया हूँ। एक्साए प्रोजेक्ट के हेड ने तुमसे मिलने की इच्छा जताई है, कुछ सहयोग के बारे में बात करने के लिए। क्या तुम्हें समय मिलेगा? ठीक है सर। तो मैं तुम्हें हेड का डिटेल भेज देता हूं। हेड का नाम गु एक्सायुन है। शेन्युए दीदी, बड़ी मुसीबत हो गई। लिनेक्साए, वह औरत वापस आ गई है। प्रसिद्ध चिकित्सा प्रतिभा लिनेक्साए आज ही देश लौट आई है। उनकी वापसी ने पूरे चिकित्सा जगत का ध्यान खींचा है। अगर एक्सायुन को यह बात पता चल गई तो वह जरूर उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। नहीं शेन्युए दीदी, इन 3 सालों में अगर तुम मेरे भाई के साथ नहीं होती तो वह इतनी आसानी से प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता। लिनेक्साए अब चिकित्सा जगत की सबसे चर्चित हस्ती बन चुकी हैं। चिकित्सा जगत की हस्ती? वाह, मुझे लगता है किसी जंगली मर्द के सहारे ऊपर पहुंची है। चुप रहो। तुम्हें यहां झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे डांटा? वह तो बस एक प्यारी सी, तुम लोगों को बोलने भी नहीं देते। आज से तुम्हारा कार्ड बंद कर दिया जाएगा। घर पर रहकर अच्छे से सोचो, ताकि रोज बाहर घूम घूम कर मेरी मुश्किलें न बढ़ाओ। लिनेक्साए को गए 3 साल हो गए, लेकिन मेरा भाई अभी भी उसे भूल नहीं पाया। लिनेक्साए, चाहे तुम किसी भी वजह से लौटी हो, मैं तुम्हें एक्सायुन को मेरे पास से छीनने नहीं दूंगी। लिनेक्साए, जब एक्सायुन की जान खतरे में थी, तुमने उसकी परवाह तक नहीं की। अब जब उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है, तुम विदेश से वापस आ गई। डर लग रहा है? शेन्युए, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, जो दूसरों का फेंका हुआ कचरा उठाकर रख ले। चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने में भी एक्सायुन के पास वापस जाने की कोशिश मत करना। उसे तुम्हारी और तुम्हारे उस छोटे से बच्चे की कोई परवाह नहीं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं एक्सायुन को बता दूंगी? जाकर बता दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम
लिनेक्स आए, तुम वापस आ गई। हटो, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। XIUUN। तुम लोग यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? तुम दोनों। लिनेक्स आए। इन 3 सालों में मैं तुम्हारे और नियन के बिना बहुत उदास था। मुझे पता है, मैं हम तलाक ले चुके हैं। तुम्हारे मुंह से नियानी का नाम सुनकर मुझे घिन आती है। XIUUN। अभी अभी लिनेक्स आए ने अंदर मुझे मारा। अरे पापा, XIO तुम कैसे आ गई? क्या नियानी फिर से शरारत कर रही है? जी। नियानी नहीं, नीचे देखो। नीचे। पापा, समय हो गया है, आप आराम करें। ठीक है। मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हमने समझौता कर लिया है। तुम्हें नियानी से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। XIO क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैंने तुम्हें कई मौके दिए हैं। अगर नियानी के लिए नहीं होता तो मैं तुमसे क्यों मिलने आती? क्या तुम नियानी प्रोजेक्ट की वजह से वापस आए हो? ढोंग मत करो, तुम मुझसे मिलने आए हो। क्या तुम नहीं जानते कि यह मैं हूँ जिसने नियानी प्रोजेक्ट में निवेश किया है? XIO नियानी प्रोजेक्ट मेरी मेहनत से तैयार किया गया एक प्रोजेक्ट। मुझे नहीं लगता था कि तुम शेन्युए के लिए इतना आगे बढ़ जाओगे। बेचैन प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तुमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। XIO अगर मैं उनके लिए कर रहा होता तो प्रोजेक्ट का नाम नियानी क्यों रखता? कौन जानता है? क्या मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं? मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी कहूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन नियानी प्रोजेक्ट वास्तव में तुम्हारे और नियानी के लिए तैयार किया गया तोहफा है। नियानी प्रोजेक्ट शिक्षक और सीनियर्स की मेहनत से तैयार किया गया शोध है। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि इसे छोड़ दूं। मैं नियानी प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता हूँ, XIO लेकिन यह सिर्फ उन बच्चों की मदद के लिए है जिन्हें जरूरत है। तुम्हारे और मेरे बीच अब केवल काम का रिश्ता रहेगा। आज हमें सभी चीजें तैयार करनी है। समय कम है और काम ज्यादा। चलो शुरू करते हैं। हाँ। XIUUN, सुना है नियानी प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जरूरत नहीं, तुम वापस जाओ। क्या लिंजी मेरा स्वागत नहीं करेंगी? अपने लोगों को खुद संभालो। छोटी गर्मी, मैंने उसे बिल्कुल नहीं बुलाया। मिस लिन, मैं आपको डेटा व्यवस्थित करने में मदद करूंगा। जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम इस प्रोजेक्ट में कैसे घुस गई। नियंशिया प्रोजेक्ट शियुआन है, हमारे माँ बेटी के लिए तैयार किया गया। क्या तुम यहाँ मुसीबत मोल ले रही हो? तो यह प्रोजेक्ट नियंशिया क्यों है, लेशिया नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि यह प्रोजेक्ट शियुआन है तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए? खुद को मत समझो। गुशयुआन, शिन्युए का यह प्रोजेक्ट तूने लेले के लिए तैयार किया था। तुम्हें कुछ कहना है? शेन युए, तुम क्या बकवास कर रही हो? नियंशिया नियन का नाम है, तुम्हारे और लेले से कोई लेना देना नहीं है। शियुआन, मैं तुम बाहर जाओ, लैब में तुम्हारी जरूरत नहीं है। शियुआन इस औरत को इतना बचा रहा है। मैं उसे कभी नहीं। नियंशिया प्रोजेक्ट में नहीं रहने दूंगी। मिल गया। लिंशिया, देखते हैं तुम इस बार यहाँ कैसे टिकती हो। शियुआन, ये 3 साल तुमने दिन रात मेहनत की, वो सब उन माँ बेटी के लिए। तो मैं और लेले क्या हैं? लिंशिया, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मम्मी, तुम कब वापस आओगी? नियन नियन तुम्हें बहुत याद कर रही है। बेटी, मम्मी वापस आ रही है।
जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। शेन युए। तुम्हारी चीजें यहाँ हैं। मैंने जोखिम उठाया है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। छोटी बच्ची, तुम सच में क्रूर हो। ये डीन गू का जीवन भर का काम है। जो मुझे नहीं मिल सकता वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। शिवयुआन, मुझे मत कोसो, गलती तो लिंचिया उस औरत को चुनने की है। उसी की वजह से तुम्हारी रिसर्च धूल में मिल गई। सच कहा है, औरत का दिल सबसे ज्यादा काला होता है। रुको, पहले जो बात हुई थी, तुम वापस तो नहीं मुड़ोगी? तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। आप बस अगले सप्ताह की सिफारिश बैठक में एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार करें। लिंजिया वो औरत, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसका चेहरा शर्म से झुक जाएगा। भविष्य में मेडिकल क्षेत्र में उसका कोई स्थान नहीं होगा। लिंजिया, अब ज़ू युआन अस्पताल के सभी शोध नतीजे मेरे हाथ में हैं। इन चीजों के बिना तुम दोनों कैसे इतराओगे? इंतजार करो, तुम मां बेटी दोनों मेडिकल क्षेत्र की हंसी बनकर रह जाओगी। भैया, इस लॉन्च इवेंट में आने वाले लोगों के नाम इतने बड़े हैं। ईगल देश के एनाटॉमी विशेषज्ञ, फ्लावर देश के क्लिनिकल मेडिसिन विशेषज्ञ, मिडल देश के सर्जन, ये सभी आए हैं। वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। स्वागत है। होने वाले। वो डॉक्टर एंडी है, असली नाम लिंजिया, डायरेक्टर गुज़ियो युआन की पूर्व पत्नी। स्वागत है। कहा जाता है कि उन दोनों ने मिलकर नियनजिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। लिंजिया, आप थोड़ी देर में मंच पर जाएं और सभी को नियनजिया प्रोजेक्ट दिखाएं। मुझे जरूरत नहीं है। लिंजिया, मैं जानता हूं कि मेरा ये कदम पहले हुए दर्द को भर नहीं सकता, लेकिन नीनी के लिए कृपया इसे स्वीकार कर लें। ज़ू युआन, तुम इस औरत को इतना बढ़ावा देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद ही उसे लिंजिया के बदनाम होने का सबूत देने पर मजबूर करूंगा। उसके लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सभी विशेषज्ञों का लॉन्च इवेंट में स्वागत है। अब मैं आप सभी को नियनजिया प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। अरे, ये क्या है? क्या ये डॉक्टर लिन नहीं है? और लिन ग्रुप के चेयरमैन? पहले मिस लिन हमेशा बॉस लिन के पीछे दिखाई देती थी। मैंने सोचा था कि आप मिस लिन के करीबी हैं। लिंजिया, तुमने विदेश में पढ़ाई की इतने सालों तक। मैंने सोचा था कि तुम कुछ सीख कर आई होगी मेरे भाई की मदद करने के लिए, लेकिन तुम अब भी इतनी बेशर्म हो। चुप रहो। अनरान, क्या तुमने ये किया? मैंने नहीं किया। कौन मुझ पर, लिन ग्रुप की बेटी पर झूठा आरोप लगा रहा है? तुम किस बेटी की बात कर रही हो? लिंजिया मेरी बेटी है क्या? दोस्तों, सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है। अब मैं नियनजिया समारोह की घोषणा करता हूँ। लॉन्च मीटिंग जारी रहेगी। नहीं। शेन जी, आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट हैं। आपके पास प्रोजेक्ट रोकने का क्या अधिकार है? लिन जी, नियनशिया प्रोजेक्ट पूरे मेडिकल क्षेत्र के लिए एक बड़ी घटना है। आप लिन ग्रुप के सहारे हैं। शायद किसी का मौका छीन लिया है। सही कहा। नियनशिया प्रोजेक्ट का कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं। मेडिसिन को कंपनियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही। क्या आप वाकई मुझे इस प्रोजेक्ट से हटाना चाहते हैं? डॉक्टर गु, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? कैसे हो सकता है? नियनशिया प्रोजेक्ट तुम्हारे और नियन के लिए ही तैयार किया गया था। शियू युआन, अब तक क्या तुम अभी भी प्रोजेक्ट लिन ग्रुप को देना चाहते हो? क्या तुम्हें इन्वेस्टर्स के पीछे हटने का डर नहीं? तुम क्या सोच रहे हो? इन्वेस्टर्स ने कब कहा कि वे पीछे हट रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी बात मानी जाएगी? मेरी बात जरूर मानी जाएगी। क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टर हूँ। क्या वो
वो मेडिकल क्षेत्र में अरबों का निवेश करने वाला व्यक्ति डॉक्टर लिंशिया थी। तुम यहाँ बैठे सभी लोग मेडिकल क्षेत्र के दिग्गज हैं। सभी ने मेहनत से अपना स्थान बनाया है। वह पिता के निवेश के बल पर प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। क्या यह सबके संसाधनों पर कब्जा नहीं है? और विदेश में 3 साल बिताकर अचानक प्रसिद्ध हो गई। शायद विदेशी पूंजी का समर्थन मिला हो। ये कैसे हो सकता है? नियंशिया प्रोजेक्ट विदेशी पूंजी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ, लिंशिया ने किसी विदेशी पूंजी का सहारा नहीं लिया। डॉक्टर गो, हालांकि आप प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं, लेकिन अगर विदेशी अवैध पूंजी से सांठगांठ है, मेडिकल एसोसिएशन सौदे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आज के बाद प्रोफेसर वांग की तरफ से डुप्लीकेट रिसर्च प्रोजेक्ट परिणाम देगा तब। शेन्यू, मैं तुम्हें एक परिचित व्यक्ति से मिलवाता हूँ। शायद प्रोफेसर वांग का परिचय देने की जरूरत नहीं। मैं किसी प्रोफेसर वांग को नहीं जानता। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। वो सब इस औरत ने किया। उसने मुझे बहकाया, मैं नहीं। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मुझे जो डेटा दिया वो बेकार था। कैसे गोपनीय दस्तावेज नकली हो सकते हैं? शेन्यू जी, क्या तुमने सच में डेटा चुराया था? तुम हो, तुमने ही ये डील की थी। तुमने मुझे उससे बदला लेने के लिए पैसे भी दिए। मैं तुम्हारे लिए सबूत दे सकती हूँ। चुप रहो। XIUUN, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम पर विश्वास करना चाहती थी, पर इसमें तुम्हारा डीएनए क्यों है? अच्छा हुआ मैंने पसीने और डीएनए टेस्ट की तैयारी पहले ही कर ली थी। NXIA प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसे हासिल करना चाहते होंगे, इसलिए मैंने नकली दस्तावेज बनाए। कोई भी जाए, जो भी लेकर आएगा वह नकली होगा। शेन्यू दीदी, तुम्हें लिनक्स से नफरत है तो उसे ही टारगेट करो ना। तुमने मेरे भाई की रिसर्च क्यों चुराई? हाँ, हाँ, मैंने ही किया। फोटो भी मैंने स्टॉक करके ली थी। तो क्या हुआ? इन सालों में मैंने लूचेन के जान बचाने के एहसान को चुकाने के लिए, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की देखभाल की। लेले के लिए मेरी बीवी प्रीमैच्योर डिलीवरी में खून बहने से मर गई। बच्चा भी लगभग चला गया था। क्या ये काफी नहीं है? ले तुम्हारा बच्चा नहीं है। नहीं, काफी नहीं। मैंने तुमसे शादी भी करवाई। मैं चाहती हूँ कि तुम लेले के इकलौते पापा बनो। तुम जैसी दुष्ट माँ बच्चे की अच्छी देखभाल कैसे कर सकती है? लूचेन मेरा अजीज दोस्त था। लेले लूचेन की इकलौती संतान है। आज से लेले की जिम्मेदारी मेरी है। ले तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। मैंने पूरी तरह जांच लिया है। शेन्युए गुइक्साई की दोस्त है। लूचेन की पत्नी, पर लेले बिल्कुल भी लूचेन का बच्चा नहीं है। क्या वह लूचेन जो गरीब था, क्या मैं उसके लिए बच्चा पैदा करूंगी? तो फिर लेले का पापा कौन है? पता नहीं। शायद कोई बार वाला लड़का हो। शेन्युए, तुमने बहुत पाप किया है। तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। XIUUN, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिनक्साए, तुम्हारी बुरी मौत हो। तुम बुरी हो। दोस्तों, मैं जानती हूं कि तुम में से बहुत से लोग अब भी लिनक्साई की कामयाबी पर शक करते हैं। सब यहां देखिए, लिनक्साई ने 20 साल की उम्र से बॉर्डरलेस डॉक्टर का काम शुरू किया, जब बहुत से लोग मेडिकल की पढ़ाई को लेकर शिकायत कर रहे थे। लिनक्साई पहले से ही खतरनाक माहौल में काम कर रही थी। अनगिनत लोगों की जान बचाई है। तुम्हारे पास ये सब कैसे है? माफ करना, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। इन सालों में चुपके से तुम्हें देखता रहा। क्या ये सच में डॉक्टर लिन है? ये सिंथेटिक तो नहीं? यह सब रियल शॉट है। अगर शो भी हो तो कौन सालों तक ऐसा कर सकता है? तुम कर सकते हो। छोटी जिया, मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? जो हो चुका है, मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता। बिखरा हुआ पानी वापस नहीं आता। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कृपया सभी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ हाथ उठाकर मतदान करें। क्या जिया प्रोजेक्ट पास होगा? मुझे ये तरीका ठीक लगता है। मैं भी यही सोचता हूं। हम डॉक्टर एंडी को पहले से जानते हैं। वो एक महान वैज्ञानिक है। हमने अंतिम निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट सर्वसम्मति से पास हुआ। लिंजिया, पापा को पता था तुम जरूर कर लोगी। गुजीवान,
तुमने कितने अद्भुत प्रेमी को खो दिया है। नहीं, तुम उसके प्रेमी बनने लायक नहीं हो। तुमने खुद ही उसे दूर धकेल दिया। लिंजिया, मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अभी भी तुमसे एक बार कहना है, माफ करना। जीवान, प्यार होता है तभी नफरत होती है। मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं रही। पहले मैंने तथाकथित प्यार के लिए अपना करियर छोड़ दिया, आत्मसम्मान, मेरा सब कुछ, लेकिन अंत में पता चला भीख मांग कर मिला प्यार मुझे सुरक्षा नहीं दे सकता। और अब मैं अब किसी के प्यार की उम्मीद नहीं करती, बल्कि अपनी उम्मीदें खुद से जोड़ती हूँ। तुम्हारी नई जिंदगी की शुभकामनाएं।